हरियाणा सीएमओ में हाल ही में 3 नई नियुक्तियां की गई। ये तीनों व्यक्ति केंद्रीय मंत्री और पूर्व सीएम मनोहर लाल के खास हैं। इससे एक बार फिर से ये साबित हो गया कि दिल्ली में बैठे ताऊ मनोहर लाल का जलवा आज भी चंडीगढ़ में जारी है। नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं हरियाणा तक। सबसे पहले जिक्र करते हैं तरुण भंडारी का, जिन्हें सीएम सैनी की टीम में राजनीतिक सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। तरुण भंडारी पंचकुला के रहने वाले हैं। भाजपा में आने से पहले वो कांग्रेसी थे और वहां भी प्रदेश प्रवक्ता से लेकर हरियाणा कांग्रेस के कोषाध्यक्ष का जिम्मा संभाल चुके हैं। इसके अलावा तरुण भंडारी पंचकुला नगर परिषद के अध्यक्ष भी रहे। तरुण भंडारी पूर्व सीएम और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के खास आदमी हैं। इससे पहले वो मनोहर राज में भी पब्लिसिटी एडवाइजर के तौर पर सीएमओ का हिस्सा थे। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक किरण चौधरी और अशोक तंवर सरीखे नेताओं को भाजपा में लाने वाले तरुण भंडारी ही हैं। तरुण भंडारी के कद और पैठ का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 6 बागी विधायकों के सहारे हिमाचल की सरकार को गिराने का जो पूरा खेल चला, उसका तरुण भंडारी ही लीड कर रहे थे। वहीं दूसरी नियुक्ति हुई है सोनीपत जिले के बड़खालसा निवासी वीरेंद्र बड़खालसा की। वीरेंद्र भी पूर्व सीएम मनोहर लाल के करीबी हैं और उनके राज में भी वो सीएम के ओएसडी के तौर पर कार्यरत थे। नायब सैनी ने उन्हें फिर से सीएम के ओएसडी की जिम्मेदारी दी है। वीरेंद्र बड़खालसा कांग्रेस राज के दौरान लगातार किसानों के मुद्दे को लेकर संघर्ष करते थे और सोनीपत में उन्हें वीरेंद्र चोटीवाला के नाम से भी जाना जाता है। सीएम रहते मनोहर लाल जब सोनीपत आते थे तो अक्सर वीरेंद्र सिंह के घर जाया करते थे। दोनों के बीच लंबे समय से नजदीकियां रही हैं। तीसरी नियुक्ति हुई है प्रवीण अत्रे की, जिन्हें मीडिया सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। प्रवीण अत्रे इससे पहले पूर्व सीएम मनोहर लाल के मीडिया सचिव के तौर पर काम कर चुके हैं। प्रवीण अत्रे मूल रूप से पिहोवा के रहने वाले हैं। किसी समय इनेलो में वो अभय सिंह चौटाला के राइट हैंड थे। 2019 के विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले सुभाष बराला की प्रधानी के समय प्रवीण अत्रे इनेलो छोड़ भाजपा में शामिल हुए थे। प्रवीण अत्रे भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं और इस बार के विधानसभा चुनाव में सीएम सैनी के मीडिया इंटरेक्शंस को मॉडरेट करने की भूमिका भी प्रवीण अत्रे के पास ही थी। नए सीएमओ में राजनीतिक सलाहकार के पद को लेकर सीएम सैनी के कई करीबी लॉबिंग में जुटे थे, लेकिन ताऊ खट्टर के आगे सब ढेर हो गए। कुछ नामों का जिक्र करें तो पूर्व कैबिनेट मंत्री सुभाष सुधा और असीम गोयल का नाम सीएम सैनी कोटे से सबसे आगे चल रहा था, लेकिन इन दोनों ही नेताओं का पत्ता कट गया। इसके अलावा रोहतक से मनीष ग्रोवर भी राजनीतिक सलाहकार के पद को लेकर जोर आजमाइश कर रहे थे, लेकिन उनकी भी दाल नहीं गली। भाजपा ने 2024 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सीएम बदला था, जिसका पार्टी को फायदा भी चुनाव में देखने को मिला। नए सीएम नायब सैनी को लेकर शुरू से ही ये परसेप्शन बन गया था कि वो पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के इशारों पर ही काम कर रहे हैं। मनोहर लाल के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद लगा कि उन्हें दिल्ली शिफ्ट करके पार्टी इस परसेप्शन को तोड़ना चाहती है, लेकिन नायब सैनी सीएमओ में खट्टर के 6 चहेतों का होना आज भी इस परसेप्शन को बरकरार रखे हुए है। सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश खुल्लर, सीएम के ओएसडी वीरेंद्र बड़खालसा, बीबी भारती, राज नेहरू, सीएम के राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी और सीएम के मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे, ये वो 6 नाम हैं जो हिस्सा तो नायब सिंह सैनी की सीएमओ टीम का है, मगर इनको आशीर्वाद ताऊ खट्टर का प्राप्त है। पूर्व सीएम मनोहर लाल के चहेतों की सीएमओ में एंट्री पर जब हमने प्रवीण अत्रे से बात की तो उनका कहना था कि जो कार्यकर्ता अच्छा काम करते हैं पार्टी उनको तवज्जो देती है। पूर्व सीएम मनोहर लाल की नीतियां, उनका मार्गदर्शन और वर्तमान सीएम नायब सैनी जी के नेतृत्व के बल पर ही भाजपा तीसरी बार सत्ता में आई है। हर व्यक्ति अपने बड़ों से सीख लेता है।
सीएम नायब सिंह सैनी तो पहले ही कह चुके हैं कि वो मनोहर लाल जी की नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं, लिहाजा कोई किसी के दबाव में काम कर रहा है ये कहना बेईमानी होगी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी हरियाणा की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हरियाणा तक के साथ।